कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। एडुराइज इंडिया अमित पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित देववाणी कक्षा 2 के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 11 और पाठ 11 का नाम है संख्यायाः ज्ञानम। तो यहाँ पर हम करेंगे बच्चों संख्याओं का ज्ञान। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसक लिंग में अलग। इसके बाद की संख्याएं तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं। चलिए देखते हैं। एकः गजः, एक हाथी। एका बालिका, एक लड़की। एकम वायुयानम, एक वायुयान। अब आप देख रहे हैं पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम तीनों में एक जो है वो अलग अलग तरीके से प्रयोग हुआ है। द्वौ हंसो, 2 हंस। द्वे कन्ये, 2 कन्याएं। द्वे फले, 2 फल। त्रयः मृगाः, 3 हिरण। तिस्रः महिलाः, 3 महिलाएं। और त्रीणि पत्राणि, 3 पत्ते। तो ये सब आप देख रहे हैं तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग में आई है। अब आता है 4। चत्वारः वेदाः, 4 वेद। चतस्रः लताः, 4 लताएं। चत्वारि रूप्यकाणि, 4 रुपये। अब 4 के बाद ये तीनों में समान रूप से प्रयोग की जाएंगी। पंच दीपकः, 5 दीपक। पंच छात्राः, 5 छात्राएं। पंच चक्राणि, 5 चक्र। षट् सिंहः, 6 शेर। षड् मक्षिकः, 6 मक्खियां। षड् पुष्पाणि, 6 फूल। सप्त शुकः, 7 तोते। सप्त कलिकाः, 7 कलियां। सप्त चित्राणि, 7 चित्र। अष्ट घटाः, 8 घड़े। अष्ट पिपीलिकाः, 8 चींटियां। अष्ट मित्राणि, 8 मित्र। नव वृषभः, 9 बैल। नव तुलः, 9 तराजू। नव आम्राणि, 9 आम। 10 शशकः, 10 खरगोश। 10 मालाः, 10 मालाएं। 10 कमलानि, 10 कमल। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इन सभी संख्याओं को अच्छे से याद करना है। और 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग लिखी जाती हैं, ये भी अच्छे से याद रखना है। अब हम चलते हैं पाठ के शब्दार्थ की ओर। एकः का अर्थ है एक पुल्लिंग में। एका, एक स्त्रीलिंग। एकम, एक नपुंसक लिंग। द्वौ, 2 पुल्लिंग में। द्वे, 2 स्त्रीलिंग में और द्वे ही 2 नपुंसक लिंग में। त्रयः, 3 पुल्लिंग में। तिस्रः, 3 स्त्रीलिंग में। त्रीणि, 3 पुल्लिंग में। चत्वारि, 4 पुल्लिंग में। चतस्रः, 4 स्त्रीलिंग में और चत्वारि ही 4 नपुंसक लिंग में। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। द्वे इति संख्या पदम अस्ति। द्वे ये जो संख्या पद है ये है स्त्रीलिंगस्य, स्त्रीलिंग का। त्रिषु लिंगेषु समान रूपेण संख्या भवति। इन तीनों में से कौन सी संख्या तीनों लिंगों में समान रूप से होती है, वो है अष्ट। नपुंसक लिंगस्य उदाहरणम अस्ति। नपुंसक लिंग का उदाहरण है त्रीणि। प्रश्न 2 देखिए बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 1 से 4 तक की गिनती लिखी है पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम में। आप इसका अध्ययन बच्चों स्वयं कीजिए। प्रश्न 3 देखिए बच्चों। संख्याः संस्कृते लिखत, संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 7, सप्त, 3, त्रयः, त्रीणि, तिस्रः। तीनों लिंगों की लिखी है मैंने। 6, षट्, 9, 9। 10, 10। 2, द्वौ, द्वे, द्वे। क्रियाकलापः एकस्मिन् भित्तिपत्रे एकतः 10 पर्यन्तं संस्कृत संख्याः चित्रसहितं लिखत। तो बच्चों एक
पोस्टर बनाइए आप 1 से 10 तक की संस्कृत की संख्याएं चित्र सहित लिखिए। और इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।